हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे कोडिंग क्विज़ के वेब डेवलपमेंट के सीएसएस के वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली क्लास जो क्लास हमारी 26 थी सीएसएस यूनिट्स, उसके कोड्स अवेलेबल हो गए हैं मेरी साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बस यहाँ क्लिक कीजिए और कोड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, कोड हो गए हैं हमारे ओपन। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है मेरी साइट पे और यहाँ क्लिक करना है। कोड आपको मिल जाएंगे मेरे इस क्लास के रिलेटेड, और यहीं पे आप प्ले पे क्लिक करके इस वीडियो का आनंद भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो को प्ले करके। तो ये खासियत है मेरी इस वेबसाइट की। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा विजिबिलिटी और जेड इंडेक्स। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे फटाफट। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कर ली अपनी फाइल क्रिएट, अपनी एचटीएमएल सीएसएस दोनों फाइल क्रिएट कर ली और अपने सीएसएस फाइल को लिंक भी कर लिया अपनी एचटीएमएल से। तो अब सीधे चलते हैं अपने बॉडी की ओर। जैसा कि हमारा टॉपिक है विजिबिलिटी और जेड इंडेक्स के बारे में। तो विजिबिलिटी से आप समझ गए होंगे कि किसी चीज की विजिबिलिटी मतलब उसे कब दिखना है और कब नहीं दिखना है। तो ये सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो उससे पहले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 बॉक्स लेने वाले हैं। तो मैं अपनी हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ होंगे हमारे बॉक्सेस और यहाँ पे मैं डिव लूंगा एक बड़ा और उसे नाम देते हैं मेन, क्योंकि वो मेन डिव रहेगा। तो ये मैंने डिव ले लिया है, देखिए मेन। ठीक है, और इसे कर लिया मैंने ओपन और मुझे इसके अंदर चाहिए 3 बॉक्स। तो मैं यहाँ पे डिव लूंगा और एक क्लास इन्हें दे देता हूँ मैं बॉक्स। और उसी के साथ साथ इनको मुझे बॉक्स क्लास के साथ साथ मुझे इन्हें आईडी भी देनी है। तो उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, बॉक्स 1 2 3 आईडी देना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉक्स 1 लिखूंगा और इसे फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने मुझे चाहिए। मुझे 3 बॉक्स चाहिए, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन यार यहाँ पे यार एक प्रॉब्लम हो रही है कि हमें यार ये बार बार बॉक्स 1 बॉक्स 1 बॉक्स 1 आ गया, बॉक्स 2 बॉक्स 3 डालना पड़ेगा। यार ये मेरे को बिल्कुल, मैं इतना नहीं कर सकता, मतलब मैं बड़ा ही आलसी आदमी हूँ। तो मैं इसका एक स्पेशल तरीका दिखाता हूँ आपको कि इससे बचने का क्या तरीका है। आप बस यहाँ पे जो आपने नंबरिंग चाहिए थी ना, जहाँ पे जैसे ये बॉक्स आईडी दिख रही है, हमें 1 2 3 चाहिए, तो यहाँ पे बस आपको डॉलर साइन लगा देना है। ये जो 4 होता है ना, 4 नंबर 1 2 3 4 पे आपको शिफ्ट प्लस 4 दबाना है और ये डॉलर साइन लग जाएगा। अब क्या होगा कि इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे क्या होगा, देखना क्या होता है। वो सब कुछ सेम है। मल्टीप्लाई 3 मतलब मुझे 3 बॉक्स चाहिए और उनकी आईडी 1 2 3 मुझे चाहिए। तो ये देखना क्या हुआ, क्या हुआ देखो, ये देखिए आईडी 1 2 3 मैंने ये डाला नहीं, ये खुद हो गया। मैंने बस डॉलर साइन लगाया था, ये देखिए मैंने डॉलर साइन लगाया था और मेरा काम हो गया। और मैंने उसे मल्टीप्लाई 3 किया। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई 4 कर देता तो 4 बॉक्स आ जाते। तो इस तरह से आप बॉक्सेस बना सकते हैं इसमें, और नंबरिंग की टेंशन नहीं है। बस डॉलर साइन लगाइए और मल्टीप्लाई कीजिए कितना आपको चाहिए। तो ये मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, ये आपको बस दिखाने के लिए था। और बॉक्स के लिए अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब इन बॉक्स को बॉक्स जैसा बना देते हैं जल्दी से, अपने इधर आते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, डॉट बॉक्स हाइट ब्रिथ दे देते हैं और बॉर्डर दे देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बॉक्स बना दिया है, बॉक्स जैसा हो गया होगा। ये हाइट 200, विड्थ 200 और बॉर्डर भी दे दिया। एक बार गोल आई पे क्लिक करके आपको दिखा दूंगी कैसा दिख रहा है। हमारे पास 4 बॉक्स हैं। ये देखिए हमारे 4 बॉक्स आ चुके हैं। लेकिन यार ये अभी भी हमें रो में चाहिए यार, ये कॉलम है। तो इस चीज से मुझे बचना होगा। तो ये अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जाऊंगा और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जिस डिव के अंदर लिया है, ये हमारा पेरेंट डिव है और इसको मैंने नाम दे रखा है, आप देख सकते हैं मेन। तो मेन नाम दिया है मैंने इसे। और अब मैं क्या करूंगा, अपने सीएसएस के अंदर जाऊंगा और आपको पता है कि इसके 2 तरीके हैं। मुझे उसे कॉलम से रो बनाना है, तो मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कर दूं सबसे बढ़िया। तो मेन क्लास को मैंने यहाँ कॉल किया है सिलेक्टर। और अब ये क्या करूंगा, मैं इसे यहाँ पे इसे डिस्प्ले लगाऊंगा और डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैग्स। हमारा काम हो गया होगा, वो अब कॉलम से रो में आ चुका है। ये देखिए कितना आसान था, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा काम क्या करने वाले हैं, यार ये कुछ ज्यादा ही भिड़े भिड़े हैं, बहुत चिपके चिपके, मुझे पसंद नहीं इनका चिपकना। तो मैं क्या करूंगा, इनको दूंगा थोड़ी मार्जिन ताकि ये हो जाए दूर एक दूसरे से। तो मार्जिन में 5 पिक्सल की दूंगा, ज्यादा दूर भी नहीं करना मुझे इनसे एक दूसरे से। तो 5 पिक्सल की मार्जिन दे दी। अब ये हो गए एक दूसरे से दूर दूर, बहुत सही। अब क्या है ना कि इन बॉक्सेस को ना कलर देने का टाइम आ गया है। तो मैंने जो आईडी दी थी ना यहाँ पे, इसीलिए दिया था क्योंकि मैं हर बॉक्स को अलग कलर देने वाला हूँ, इसलिए इनकी आईडी की मदद से मैं इन्हें अलग अलग कलर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहला बॉक्स उठाते हैं, बॉक्स 1। ठीक है, और बॉक्स 1 को मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसे मैं दे देता हूँ रेड। ठीक, और इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस डी दबा के, बस सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस डी 2 बार करा, क्योंकि मैं 2 ही बॉक्स लूंगा, 3 ही बॉक्स लूंगा, ज्यादा बॉक्स नहीं लेता मैं। वो चौथा बॉक्स मैं हटा दूंगा अभी भी, देखना कैसे हटाता हूँ। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे इसे ग्रीन कर लूंगा। ठीक, और इससे अगले वाले को मैं येलो कर लूंगा।
ठीक। और फोर्थ बॉक्स को भी ले लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल+D करूंगा मैं। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे 4 कर दूंगा, इसे 4 बना दूंगा, ठीक। और इसका कलर मैं क्या लूं, इसका कलर हम ब्लू ले लेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस जो फोर्थ वाले बॉक्स से हटा दूंगा। तो आपको लगा होगा कि यार मैं तो यहाँ सोच रहा हूँ कि आपने सोचा होगा कि मैं जाऊंगा अपने सीएसएस में, ये अपने एचटीएमएल फाइल में, और इसे यहाँ से कर दूंगा कमेंट आउट या फिर डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा, और वो हमारा फोर्थ बॉक्स हट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सोचा था, इसे मैं सिलेक्ट करके कमेंट आउट करूंगा और ये काम हो गया मेरा। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, जो हमारा फोर्थ ब्लू कलर का बॉक्स है वो गायब हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर ये आप ऐसे ना करके आप सीएसएस की हेल्प से ये करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि हमारा ये आईडी था 4 नंबर का, ये मैंने सीएसएस की हेल्प से मैं उसे गायब करूंगा, वहां से हटाने की कोशिश करूंगा। तो देखना ये मैं कैसे करूंगा। मैं बस इतना करूंगा कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊंगा डिस्प्ले। तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी हमारा बॉक्स विजिबल है। ये देखिए ब्लू कलर का जो हमारा बॉक्स है ये अभी विजिबल है, ठीक है। और इसे मुझे गायब करना है। मैं इसके कोड को हटाए बिना अपने सीएसएस से ये करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं करूंगा बस डिस्प्ले और इसे कर दूंगा डिस्प्ले को नन। डिस्प्ले नन का मतलब समझ गए ना, दिखना नहीं है, डिस्प्ले नन। तो देखिए गायब हो गया, मैंने कोड को हटाए बिना ये काम किया। और उसी तरह जैसे कि मैं इसको ना करके मान लीजिए कंट्रोल+ इसे एक्स कर रहा हूं, इसे हटा रहा हूं, और मैं यहाँ क्या करूंगा ना, मेरे को ये ग्रीन वाला बॉक्स बिल्कुल भा नहीं रहा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये, तो मैं इसको हटाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ आऊंगा और इसे कंट्रोल+V करूंगा, ये देखिए नन हो गया है। इसकी डिस्प्ले नन कर दिया, सेकंड नंबर के बॉक्स को, ग्रीन नंबर जो ग्रीन कलर का बॉक्स था वो गायब हो गया। लेकिन आप कहोगे कि यार ये ग्रीन कलर का बॉक्स गायब तो कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे जो स्पेस थी, उसकी जो जगह थी वो हो जाए, मतलब मैं चाहता था कि वो दिखे ना, पर वो रहे भी और दिखे भी ना, मैं ये चाहता था। इसने तो उसे हटा दिया, ठीक है। आप नहीं चाहते थे कि वो गायब हो जाए, मतलब पूरी तरह गायब हो जाए, वो आप चाहते थे सिर्फ वो इनविजिबल हो जाए, मतलब आपको किसी को दिखे ना, पर वो हो वहां पे, आप ये चाहते थे। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने ये अपना जो बॉक्स था ना फोर्थ वाला, इसको कर देते हैं काम, इसका खराब कर देते हैं, कंट्रोल+V। यहाँ पे देखिए इसका डिस्प्ले नन करते हैं। और अपने सेकंड नंबर वाले बॉक्स को मैं चाहता था ना कि वो गायब ना हो यार, वो मैं नहीं चाहता था वो गायब हो, ये गिरेगा, हमारा ग्रीन बॉक्स वापस आ गया, ब्लू बॉक्स गायब हो गया क्योंकि मैंने वापस ब्लू को डिस्प्ले नन कर दिया। लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ ना, अपने ग्रीन वाले बॉक्स को चाहता हूँ कि वो बस दिखना बंद हो जाए, पर रहे, वो यहाँ प्रेजेंट रहे पर दिखे ना। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, विजिबिलिटी लगाऊंगा, और ये देखिए मैंने विजिबिलिटी कर दी है हिडन, सेकंड नंबर बॉक्स को मैंने विजिबिलिटी हिडन कर दिया है। तो देखो क्या होता है, हमारा जो ये जो ग्रीन वाला बॉक्स था ना, वो अभी भी यहीं पे है, वो अभी भी यहीं प्रेजेंट है, पर गायब हो गया। समझ रहे हो, वो है यहीं पे, अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो वो यहीं पाएगा, उसकी विजिबिलिटी मैंने नन कर दी है, लेकिन वो अभी भी यहीं प्रेजेंट है। ये देखिए सेकंड नंबर का बॉक्स अभी भी यहीं प्रेजेंट है। ये देखिए मैं इस पे ये करूंगा, ये देखिए हमारा बॉक्स यहीं है, पर उसकी विजिबिलिटी मैंने क्या कर दिया है, हिडन कर दिया। अगर मैं इसकी विजिबिलिटी को हिडन से हटा दूं, मतलब मैं ये प्रॉपर्टी को इससे हटा दूं, ये देखिए हमारा आ गया, मैं वापस इस पे क्लिक कर दूं विजिबिलिटी हिडन पे, वापस इस पे क्लिक कर दे, इस कोड को एक्टिव कर दिया, देखिए गायब हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे ही हमारा नंबर 4 जो है, उसकी मैंने डिस्प्ले नन कर रखी है, उसकी मैंने डिस्प्ले क्या कर रखी है, नन कर रखी है, वो दिखाता हूँ। तो 4 नंबर का जो हमारा ये है, उसकी विजिबिलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कर रखा है मैंने। आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जगह कम है इसलिए इसको दिखा नहीं पा रहा मैं ठीक से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले नन कर रखा है, इसे मैं हटा दूं, अनक्लिक कर दूं, तो वापस आ गया हमारा ब्लू बॉक्स। वापस इसे क्लिक कर दूं, टिक कर दूं, मतलब इस कोड को एक्टिव कर दूं, तो वो गायब हो गया। तो ये बस ये ट्रिक्स है इसे अपनी विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन करने की। और एक चीज जो हमारी रह गई वो है जेड इंडेक्स। तो आपने विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन के बारे में तो अच्छे से जान लिया। डिस्प्ले नन क्या करता है, पूरी तरह से उस चीज को गायब कर देता है, वो उसकी प्रेजेंस को भी खत्म कर देता है। लेकिन विजिबिलिटी हिडन, उसकी प्रेजेंस तो रहती है, वो प्रेजेंट तो रहता है आपके कोड में उस पेज पे, पर उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये होता है विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में फर्क। अब हम जानेंगे जेड इंडेक्स के बारे में कि जेड इंडेक्स क्या है। तो जेड इंडेक्स को जानने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम एक छोटा सा काम करते हैं, इस विजिबिलिटी वाली लाइन को यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल+X, और 3 नंबर को दे देते हैं ये विजिबिलिटी वाली बात, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये कोड आपको देना भी है, तो मैं इसी में रखता हूँ अभी फिलहाल। और अब क्या है ना कि जेड इंडेक्स की जो बात आ रही है ना आपकी, जेड इंडेक्स कभी काम करता है जब आपकी किसी एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट हो, रिलेटिव हो, स्टैटिक हो या फिक्स्ड हो, तो ही आपका जेड इंडेक्स काम करता है। और जेड इंडेक्स काम करने या यूज करने की क्या जरूरत पड़ती है अभी मैं आपको दिखाई देता हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मल्टी कर्सर लगाऊंगा,
मल्टी कर्सर लगा रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, पोजीशन दूंगा, अपने 2 बॉक्स को पोजीशन देने वाला हूँ, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव कर दी है मैंने इन दोनों बॉक्सेस की। और उसी के साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, उसी के साथ साथ मैं करूंगा ये कि इनको लेफ्ट राइट भी, लेफ्ट देते हैं, नॉट राइट, लेफ्ट देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट में इनको 5 पिक्सल की देता हूँ कि अपने साइड वाले एलिमेंट से ये 5 पिक्सल की दूरी बना ले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 5 पिक्सल की दूरी बना ली होगी अपने अपने एलिमेंट से। अगर मैं ये नहीं देता ना, अगर ये मैं लेफ्ट नहीं देता तो कुछ और ही हो जाता, तो ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मुझे देना पड़ा, क्योंकि एकदम भिड़ जाते हैं, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव करते ही वो अब इसकी बात नहीं मानेंगे, अपनी मार्जिन की बात नहीं मानेंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जहां जाना चाहे वहां जा सकेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, इनकी अभी तो फिलहाल एक की विजिबिलिटी मैंने हिडन कर दी है और एक को डिस्प्ले नन कर दिया, तो दोनों ही गायब हो गए यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये 2 बॉक्स बचे हैं, इनके साथ मैं करके कुछ दिखाता हूँ आपको। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने इंस्पेक्ट टूल को लूंगा और इस पे इंस्पेक्ट करूंगा किसी एक पे, ठीक है। इसको हम साइड में यहाँ ओपन कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने बॉक्स नंबर 1 को लूंगा और इसकी लेफ्ट जो दे रखी है ना मैंने, ये बढ़ाऊंगा, देखना क्या होगा। ये मैंने बढ़ाया और ये देखो क्या हो गया, ये लाल वाला कलर का हमारा बॉक्स जो है, इसकी बढ़ाया मैंने, तो ये क्या ग्रीन वाले बॉक्स के पीछे चला गया, ठीक है। ये ग्रीन वाले बॉक्स के ठीक पीछे चला गया, एकदम पीछे चला गया ग्रीन वाले बॉक्स के। लेकिन आप चाहते थे कि यार ये इसके पीछे ना जाए, जब ये ऐसा हो, जब ये एक जो हमारा रेड वाला बॉक्स है ग्रीन वाले बॉक्स के पास जाए, तो ये ग्रीन वाले बॉक्स के ऊपर आ जाए, ना कि उसके पीछे जाए, आप ये चाहते हो। तो इससे करने, इस चीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे कर देता हूँ, वही 115, ठीक है। मैं लेफ्ट इसे अपने बॉक्स 1 को ज्यादा दे दिया है, तो क्या करेगा, अब वो इस ग्रीन वाले बॉक्स के पीछे चला जाएगा, मतलब उसको अब ये अपनी दूरी ज्यादा बनाएगा ना, 115 पिक्सल की दूरी बनाएगा, तो ये थोड़ा आगे मूव होगा। इसने आगे जैसे मूव हुआ, ये ग्रीन वाले बॉक्स के पीछे छुपने लगा। इस चीज से बचना है आपको, क्या करना है, आपको ग्रीन वाले बॉक्स को छुपाना है और रेड वाला बॉक्स इसके ऊपर आ जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए, ठीक है। इसके पीछे छुपने की बजाय वो ग्रीन वाले बॉक्स से ऊपर आ जाए, आपको ये करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जेड इंडेक्स की बात यहाँ पे लगानी होगी, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि आप किसको कितना प्रेफरेंस देना है, ठीक है। जैसे ही मैं जिसकी जेड इंडेक्स ज्यादा होगी वो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। जिसकी जेड इंडेक्स ज्यादा होगी वो विजिबल होगा और जिसकी कम होगी वो दब जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो मैं दोनों की जेड इंडेक्स कुछ ना कुछ देने वाला हूं। मान लीजिए कि इसकी जेड इंडेक्स मैंने अभी दे दी है 10, ठीक है। इसकी जेड इंडेक्स मैंने 10 दे दी और बॉक्स 2 की जेड इंडेक्स में थोड़ा कम कर देता हूँ। जेड इंडेक्स इसकी मैं दे देता हूँ 5, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि हमारी जो बॉक्स 1 है, जो उसके पीछे छुप रहा था, वो ऊपर आना चाहिए इस हिसाब से। ये देखिए हमारी रेड वाली बॉक्स ग्रीन वाली बॉक्स के ऊपर आ गई। मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ ये चीज। अभी आप देखना क्या होता है। मैंने अभी क्या किया था, मैं दोनों बॉक्स दिखा देता हूँ आपको। एक को जेड इंडेक्स मैंने 5 दे रखी है और दूसरे बॉक्स 1 को जेड इंडेक्स मैंने 10 दे रखी है। तो मुझे वापस अपना जो ये ग्रीन वाला बॉक्स ऊपर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, जो बॉक्स 1 को मैंने जेड इंडेक्स 10 दे रखी ना और बॉक्स 2 को 5, इसको मैं 10 से बढ़ा दूंगा। देखिए 7, 7, 8 पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी भी रेड वाली की जेड इंडेक्स 10 है। 9 पे कुछ नहीं हुआ, 10 पे देखिए आ गया हमारा वापस, ठीक है। इसको 10 कर दिया मैंने, वापस आ गया। इसको बढ़ा रहा हूं मैं, 15 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या है कि मुझे वापस अपना बॉक्स 1 वापस, रेड वाला बॉक्स वापस चाहिए, तो उसको मैंने ग्रीन वाले को 15 दे दिया। इसको बढ़ा के मैं 15 से ऊपर करूंगा तो हमारा रेड वाला बॉक्स वापस आ जाएगा। तो जिसकी जेड इंडेक्स ज्यादा होगी वो दिखेगा, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, आपने कहावत सुनी होगी ना, उसी तरह जिसका जेड इंडेक्स ज्यादा वो दिखेगा, जिसका कम वो नहीं दिखेगा, समझ गए। और ये जो जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी ना तभी काम करेगी जब आपके एलिमेंट जो है, जो भी एलिमेंट है उसकी पोजीशन होगी, मतलब पोजीशन रिलेटिव, फिक्स्ड होगी या स्टैटिक होगी या एब्सोल्यूट होगी, तो ही ये जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अदरवाइज अगर मैं इसे ये कर दूं तो ये नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इसका पोजीशन रिलेटिव से हटा दूं, उसकी पोजीशन हटा दूं, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो हमारी जेड इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी है तभी काम में आएगी जब आपकी पोजीशन रिलेटिव होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर सब कुछ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और चैनल को यार शेयर भी कीजिए यार, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो अभी के लिए इतना ही। तो अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।